हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो रीडिंग हमारी होने वाली है वो होने वाली है पूरे से पहले से ही शेड्यूल रीडिंग है कार्मिक रिलेशनशिप या कर्मों के बंधन के ऊपर। इसके बीच बीच में हम कर्मों की जो गति होती है, कर्मों का जो पैटर्न होता है, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्क्राइब एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम आपकी एनर्जी चेक भी लेते जाएंगे कि आपके कार्मिक कनेक्शंस किस तरह से क्या मोड़ ले चुके हैं, किस जगह पर हैं आप, कहाँ पर पहुँचे हैं, कहाँ तक अपनी जर्नी में पहुँचे हैं। ये सब मतलब ओवरऑल हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ हम कार्मिक रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर आपके मन के कुछ भी डाउट्स हैं या आपको एक जानकारी का जो एक होता है ना, जितनी जानकारी मिले उतना ही अच्छा है, तो हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के थ्रू। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप शौक से कर सकते हैं। आपको करना है मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज, वहाँ पर आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और बहुत सारी अच्छी रीडिंग्स और हीलिंग्स आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ, हर एक इशू के ऊपर, हर एक मैटर के ऊपर, हर प्रकार के कनेक्शन के ऊपर। ट्विन फ्लेम रीडिंग्स, ट्विन फ्लेम हीलिंग्स, ट्विन फ्लेम यूनियन, कार्मिक रिलीज, कर्मा बैगेज, पास्ट लाइफ कर्मा या मनी कैरियर, जिस भी तरह की हीलिंग, जिस भी तरह के मैनिफेस्टेशन कोर्स आप लेना चाहते हैं, आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए। सो मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड वहाँ पर कर देंगे और आप वहाँ से एक सेशन बुक कर सकते हैं तो, और अपनी जर्नी पर क्लैरिटी ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका यहाँ तक का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, आपको कुछ इसमें मैसेज मिलता है, आपके जीवन की कुछ इंसाइट आपको मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे भी शेयर करिए। और अगर आप मेरे साथ टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं और बनना चाहते हैं एक टैरो कार्ड रीडर, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अभी हम आज की जो स्पेसिफिक वीडियो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बेस्ड होने वाली है कार्मिक रिलेशनशिप्स के ऊपर। देखिए, बहुत जो हम स्टार्ट करेंगे वो पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप आपके जीवन में पहली बात तो एंटर क्यों करते हैं? तो कार्मिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में जो एंट्री लेते हैं वो इसलिए लेते हैं क्योंकि कुछ ऐसे पास्ट के जो उधारी होती है, ठीक है, वो हमको चुक्त करनी होती है। तो नए जन्म में जब भी आप जाएंगे तो पिछली मेमोरी जो होती है वो इरेज कर दी जाती है। इस वजह से आप ज़्यादा प्रताड़ना सहते हैं कार्मिक रिलेशनशिप्स में, क्योंकि आपको याद ही नहीं होता है कि आपके किस सवाल का जवाब आपको यहाँ पर इस जन्म में मिल रहा है, यानी कि आपकी किस करनी का भुगतान आप कर रहे हो। इस वजह से कार्मिक रिलेशनशिप जो होते हैं वो ज़्यादा दुखदाई फील होते हैं, ज़्यादा दुखदाई लगते हैं हमें। बेसिकली अगर हम देखेंगे तो हम ये बोलेंगे कि मुझे ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, या मुझे ये दुख मिला, वो दुख मिला, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो जड़ है, उसका जो मूल है, वो हमारे ही किसी पास्ट लाइफ टाइम में छुपा होता है। वहाँ पर अगर आप कभी एंटर कर पाए, जैसे कि पास्ट लाइफ रीडिंग्स होती हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, तो आपको वो रीज़न पता भी चल जाते हैं, पकड़ में भी आ जाता है। और लोग जो होते हैं ना, वो ये रियलाइज़ करने के बाद बहुत शांत हो जाते हैं। पता है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है क्योंकि वो उनको उनके सवालों के जवाब मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपके भी कर्मों के कुछ बंधन रहे हैं और कौन से लेसन रहे हैं आपके, ये देखेंगे हम कि आप कौन सा लेसन लर्न करने यहाँ इस जन्म में आए हैं। देखिए, 2-3 वजह से कार्मिक रिलेशनशिप आते हैं, है ना। एक तो आपका अगर किसी के साथ कोई लेन देन है, किसी को आपने सताया है, तो वो व्यक्ति यहाँ अपना कर्मा चुक्त करने आपके साथ आएगा ही आएगा, ठीक है। और अगर आप पास्ट लाइफ टाइम में लगातार आपने कुछ मान लीजिए किसी को सताया तो नहीं आपने, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप हर लाइफ टाइम में करते चले आ रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लाइफ टाइम्स में आपने वही सेम गलती दोहराई है। ये कुछ भी पैटर्न हो सकते हैं आपके, रॉन्ग मैरिज में जाना, अंधा विश्वास करना, सेल्फ लव ना करना, अपनी आपको प्रायोरिटी ना देना, मतलब कुछ भी लाइफ लेसन जो आपने नहीं लर्न किए अपने पास्ट के किसी लाइफ टाइम में, उसके वजह से भी
कार्मिक्स आपकी लाइफ में एंट्री लेते हैं वो लेसन आपको अच्छे से जो है सिखाने के लिए, आपका वो चीज़ को कवर करने के लिए, आपकी सोल की ग्रोथ करवाने के लिए बेसिकली, इसीलिए कार्मिक कनेक्शन आपकी लाइफ में एंट्री लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो आपके जीवन में जो लेसन आया ना वो ये लेसन आया है कि आपको मैं जो यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको एकदम तन्हा छोड़ा गया है, आपको एकदम ये जो लाइफ टाइम है ये आपने तन्हाई में गुजारा है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फैमिली मेम्बर ही आपके ना रहे हों या आप बिल्कुल ही अकेले हों। डेफिनेटली हर इंसान जो इस धरती पर आता है तो कहीं से तो उसका उद्गम है ना, कहीं से तो पैदाइश है, और कुछ तो लोग होते ही हैं आसपास, या नहीं होते हैं तो जुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में करने को होता ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप आए और आपके पास कोई परिवार नहीं था, कुछ भी नहीं, नहीं ऐसे रेजोनेट नहीं करना है। इट मीन्स आप सबके बीच में होते हुए भी, आसपास अपने लोग होते हुए भी, सो कॉल्ड अपने आपके आसपास होते हुए भी आपने खुद को अकेला फील किया होगा हमेशा ही। कोई आपके साथ नहीं है, लगातार आपको ये महसूस कराया गया होगा, यानी कि हर व्यक्ति ने आपको देखकर भी अनदेखा कर दिया। और ये जब होता है ना तो ये इस लेवल की प्रताड़ना देता है। देखिए, कोई अगर जन्म से किसी के पास रिश्तेदार नहीं है, उसको अपने उद्गम का नहीं पता कि वो कहाँ से किस, मतलब कभी कभी होते हैं ना सम केसेस कि जहाँ पर कुछ बच्चे छोड़ दिए जाते हैं या कहीं पर कुछ मिसहैप हो जाते हैं, तो देखो उनको तो सब्र होता है, कि भाई मेरा ले दे के कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो उस व्यक्ति को जो होता है ना, सब्र करना आ जाता है, शांत रहना आ जाता है। ज़्यादा पता है चोटिल कौन इंसान होता है, जिसके पास उसके कहने को रिश्तेदार भी होते हैं, जिसके पास उसके जो सो कॉल्ड अपने होते हैं वो भी होते हैं, परिवार भी होता है, लेकिन उन सब के होते हुए भी वो अपने आप को अनवांटेड फील करे, अपने आप को अनदेखा फील करे, और उससे ऐसा प्रतीत करवाया जाए जैसे उसकी ज़रूरत कभी किसी को है ही नहीं। तो ये जो था, ये आपको अकेला रख कर आपको आपके सेल्फ लव का लेसन दिया जा रहा था, क्योंकि पास्ट के लाइफ टाइम्स में आपने अटैचमेंट्स के इश्यूज़ रखे होंगे। ठीक है, आपने अटैचमेंट अपने रखे होंगे, लोगों के साथ ओवरली इंडल्ज हो जाना, इन्वॉल्व हो जाना, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा आप मतलब पास्ट के कई लाइफ टाइम से अगर आप गिवर एनर्जी में रहे हो तो यहाँ पर आपको उस टेम्पररीनेस का अंदाज़ा हुआ है इस बर्थ में, इस लाइफ टाइम में पूरी तरह से, कि भाई आपको कोई आपके साथ है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप खुद के साथ हो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यही अहम है, यही अहमियत रखता है। और जो व्यक्ति खुद के साथ होता है ना, उसके साथ हर व्यक्ति जुड़ना पसंद करता है, उसके साथ हर व्यक्ति आके जुड़ता है, उसका मतलब आप अपने आप फिर एक ऐसी चुंबक बन जाते हो, मैग्नेट बन जाते हो कि आप अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ लोगों को। अदरवाइज़ अगर आप लोगों के पीछे भागते हो ना, तो लोग आपसे उतना ही आगे आगे भागते हैं। आपकी लाइफ के फर्स्ट हाफ में आपने यही महसूस किया है, यही फील किया है, और यही आपने लेसन लिया है कि आप जितना किसी के पीछे भागे वो व्यक्ति आपसे उतना ही दूर भागता चला जाएगा। ठीक है ना, ये आपने आपकी लाइफ के फर्स्ट हाफ में अच्छे से महसूस किया है, पाया है। ठीक है, और उसके बाद जब आपने इन रिश्तों की असलियत देख ली, परख ली, उसके बाद जब आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में अब आ चुके हो, अब आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ चुके हो, तो आपने अपनी लाइफ का लेसन या तो ले लिया है या आप ले रहे हो। आप धीरे धीरे अपने कॉर्ड्स कट कर रहे हो, और यही राइट वे है भाई, यही सही वे है। जो आपका नहीं है, लेटिंग गो, छोड़ते चले जाइए। लेट गो करना हमको सीखना होता है। किसी और की वजह से स्वयं को प्रताड़ित करना, और इस इतने सुंदर जीवन और इतने सुंदर शरीर को प्रताड़ित करना किसी और की वजह से, क्योंकि कोई और कहीं और बिजी है और वो हमें ध्यान नहीं दे रहा है, तो हमको ये समझना होगा कि उसे भी अपने जीवन जीने का हक है। जस्ट बिकॉज हम किसी को चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमें वहाँ से उतना ही प्यार, उतनी ही केयर भी मिलेगी। नहीं, ये हर केस में ज़रूरी नहीं होता है। हालांकि
आइडियल सिचुएशन यही होती है कि भई जब आप देते हैं तो आपको मिलना भी चाहिए, लेकिन आपको लेट गो करना कैसे सीखना चाहिए, उसके लिए मैं आपको ये सूद करने के लिए बोल रही हूँ कि आप फिर ऐसे अपनी सोच को बनाइए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो बदले में आप एक्सपेक्ट करें कि वो व्यक्ति भी आपके लिए कुछ करेगा। क्योंकि देखो, जो इंसान है जो आपके साथ आया है कनेक्शन में, वो भी तो अपने कुछ तो लेसन लेकर आया है ना। जब आप अपने लेसन लेकर आए तो वो भी अपने कुछ लेसन लेकर आया, तो उसको कहीं कहीं जाकर कहीं ना कहीं भटक कर अगर अपने कर्मा जो है फेस करने हैं तो वो करेगा ही करेगा। आप उसको ना रोक सकते हो, ना इस जो नियति के गेम जो है रच दी गई है जो, उसको बदल सकते हो। ये आपको आज नहीं तो कल एक्सेप्ट करना ही होता है पूरी तरह से, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए स्वयं को प्रताड़ित करने का कोई अर्थ ही नहीं है। भाई तुम मेरे हो तो हो, अगर नहीं हो तो होंगे तुम्हारे कुछ ऐसे लेसन्स जिसकी वजह से तुम्हें अभी के लिए जाना है तो तुम जाओ। ये एटीट्यूड आपके अंदर ज़रूर विकसित हुआ होगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको रिबर्थ का कार्ड है स्पिरिचुअली अवेकन्ड देख रही हूँ। स्पिरिचुअली अवेकन आप हुए हैं, और जब स्पिरिचुअली अवेकन आप हो जाते हैं ना तो फिर क्या होता है ना, फिर आप कुदरत के साथ कुदरत के विरुद्ध नहीं चलते हैं, फिर आप कुदरत के साथ इकसार हो जाते हैं, है ना। आपको चीज़ों का पैटर्न समझ आ जाता है। स्पिरिचुअलिटी आपको कभी भी डम नहीं बनाती। हालांकि ये पूरी दुनिया जो नादान लोग होते हैं, ये जो नादान हमारे अपने होते हैं या अपने भी होते हैं या मान लो कोई लोग भी होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम यही साबित करने की कोशिश करते हैं दैट इफ़ वी आर स्पिरिचुअल देन वी आर मोस्ट डम पीपल ना, हम सबसे ज़्यादा डम पीपल है। नहीं, वी आर स्मार्टर, वी आर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। हम ज़्यादा स्मार्ट होते हैं और हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि हाहाकार मचाना तो सबको आता है, लेकिन चुप रहकर जीत जाना वो एक गेम होती है, वो इटसेल्फ में एक गेम होती है, ठीक है। तो ये मैंने भी अपने जीवन में यही सीखा। जब तक मैं हाहाकार मचाती थी ना तब तक कुछ नहीं गेन किया, लेकिन जब ये समझ लिया कि चुप रहकर जीतना कैसे है, तो सही बात यही है, सच बात यही है कि तब पाया कि हाँ, जीत असलियत में उसी व्यक्ति की होती है जो अपनी आत्मा के बल से चलता है, जो अपने अध्यात्म के बल से चलता है, ना कि जो हाहाकार में जीता है, शोर शराबे में जीता है ना। आज नहीं तो कल आपका मन हर चीज़ से भर ही जाने वाला है, और आपको कितना ही कोई किसी चीज़ में घुस ले, उसकी टेम्परेरीनेस का अंदाज़ा आपको होने ही वाला है। कब तभी आपने देखा होगा, इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, इतना उन्होंने इमेंस, उनके पास दौलत, सक्सेस, सब कुछ होते हुए भी वो क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों वो बहुत ज़्यादा अंदर से अकेलापन फील करते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि हर चीज़ एक लेवल पर आकर, कितना भी आप मनी कमा लें, कितना भी आप सक्सेस कमा लें, एक हद पर आकर आपको उस टेम्परेरीनेस का अंदाज़ा हो ही जाता है। अब जो आपके पास रिश्ते हैं या जो आपकी लाइफ में अब जो लोग आएंगे वो असल लोग आएंगे, जिसको कहते हैं ना हम कि एक तो होता है कि मतलब जो वो एक पुरानी कहावत याद आ गई मुझे कि मतलब अगर चपाती पर लगा हुआ है ना तो आप घी का आपको पता नहीं चलेगा, है ना, कि कौन सा घी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो पारखी होता है या जो अनुभवी होता है वो खुशबू से पता लगा लेता है कि कितना खालिश चीज़ है या कितना शुद्ध चीज़ है, ठीक है। तो वही वाली बात है कि आपकी वो पारखी नज़र ऐसी डेवलप हो चुकी है, ऐसी निकल कर आ चुकी है, निखर चुके हैं आप, कि आपको अब किसी भी तरह का धोखा देना मतलब मुमकिन ही नहीं है। तो ये लेसन था आपका। बहुत वल्नरेबल हो जाते थे आप जब रिश्तों में जाते थे, बहुत आप गिव अप कर देते थे रिश्तों में, मतलब अपने आप को सरेंडर कर देते थे, और ऐसा होता था कि सामने वाली पार्टीज़ आपको पूरी तरह से निचोड़ के ले जाएं। ऐसा बार बार हर बार होना आपके साथ। तो ये आपने अपने अंदर इस जो लाइफ टाइम है उसमें आपकी सोल की ग्रोथ जो है हुई है कि आपने इस चीज़ को रिकवर किया है, आपने समझा है इस चीज़ को कि आप किस जगह पर स्ट्रॉन्ग हैं, और जिस जगह पर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो अगर आपको रिश्तों को अच्छे से निभाना आता है तो आप कमज़ोर नहीं है ना, फिर आप स्ट्रॉन्ग हैं।
तो आप जब स्ट्रॉन्ग है तो आपको रिश्तों को लेकर डरने या घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो कोई भी रिश्ता अगर आपके जीवन में है और आपके जीवन का हिस्सा है, तो देखिए आपको ये समझना होगा कि वो आपको सबोटेज करने का माध्यम नहीं होना चाहिए, वो आपकी ग्रोथ का माध्यम होना चाहिए। अगर कोई रिश्ता आपको ग्रो करा रहा है ना, किसी भी रूप में, मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ कैरियर के रूप में या कोई अबंडेंस या मतलब सॉरी मनी के रूप में, लेकिन किसी भी रूप में अगर वो आपको ग्रो करने का चांस दे रहा है, आपको ब्लूम करने का, ब्लॉसम करने का चांस दे रहा है, देन दिस जो रिलेशनशिप है वो डिज़र्व करता है आपकी लाइफ में रहना। जो रिश्ते आपको सैबोटेज करते हैं या फिर किसी रिश्ते में पढ़कर आप खुद ही खुद को सैबोटेज करें, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि कई बार आप अपने घर वालों की प्रवृत्ति जानते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो जानते हैं कि उनके घर में क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा, ठीक है, तो अपना मन मार लेते हैं, अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। सही काम भी अगर करने जा रहे होंगे तो उनको ये जो है अंदर से फीलिंग होती है और बोल भी देते हैं लोग कि नहीं यार ये मेरे घर में नहीं चल पाएगा। हाँ मालूम है सब ठीक है, लेकिन सही चीज़ है, लेकिन नहीं यार नहीं मानते घर वाले, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, है ना। तो खुद को सैबोटेज कर लेना या किसी को खुद को सैबोटेज करने देना, तो ये दोनों ही आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपके जीवन के लिए, जन्म के लिए, इवन आपके जन्म के लिए, ये जो आपको जन्म मिला है, ये जो आपको लाइफ टाइम मिला है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है, हार्मफुल है। तो रिश्ता आपके आगे बढ़ने का सबब हो, ना कि आपको पीछे रखने का या पीछे खींचने का सबब बने। रिश्ता ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ये बहुत अच्छे से इस जीवन में समझ आया है। जिस प्रकार के रिश्ते आपको दिए यूनिवर्स ने ना, ऐसे रिश्ते दे दिए कि आपको सब जगह गिव अप करने का शौक़ है, तो ऐसे रिश्ते दे दिए, ऐसे लोग दे दिए कि चलो जी आप ही के सर पे बैठकर नाचेंगे। नाइट ऑफ वैंड्स, ऐसे ही लोग आपको मिले। और ख़ास तौर से सबसे बड़ा कार्मिक जो आपको अपने जीवन का मिला वो इसी तरह का मिल गया, जो आपको आपके ऊपर आपसे भी ज़्यादा हक जिसने अपना जताया। आप कुछ भी करेंगे आप उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग ही करेंगे, जबकि सच बात यह है कि खुद इतना प्रैक्टिकल ये व्यक्ति था कि इसने कभी आपकी किसी भी चीज़ में कोई सलाह लेना, कोई जो आपको शामिल करना ज़रूरी नहीं समझा होगा। आपको हमेशा अकेला छोड़ा, अलोन छोड़ा। देखने को, कहने को दुनिया के सामने आपके पास बहुत रिश्ते थे, बहुत लोग थे आपके जीवन में। कुछ भी कह लीजिए, मैरिज थी, परिवार था, घर था, खुद का घर हो सकता है, अच्छी जगह हो सकती है, अच्छा पैसा हो सकता है, लेकिन ये सब होने के बावजूद आपको अकेलापन जो है वो आपको दिया हमेशा। आपको मतलब कोई किसी भी तरह का इमोशनल फुलफिलमेंट जिसके साथ नाइट ऑफ वैंड्स बंद गया ना, वो व्यक्ति कहाँ से इमोशनली खुद को सेटिस्फाइड फील करेगा? वो कभी कर ही नहीं सकता, ठीक है ना, वो कभी कर ही नहीं सकता। तो ऐसा इंसान जिसने खुद को गतिमान रखा और आपको जो है रोक के रखा, ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ, खुद को हमेशा गतिमान रखा, चलायमान रखा। देखो इसका जो घोड़ा है वो चलता रहना चाहिए। नाइट ऑफ वैंड्स है ना, इसका घोड़ा चलता रहना चाहिए। और आपकी साइड जो कार्ड है नाइन ऑफ वैंड्स, आप एक वैंड को पकड़ के खड़े हुए हो। अब आए बंदा तब आए, ये मुझे खुशी दे, वो मुझे खुशी दे, ये रिश्ते मुझे खुशी दे, वो इंसान मुझे खुशी दे। आप बस वो एक वैंड को पकड़ के जीवन भर इंतज़ार ही करते रहो, जबकि ये व्यक्ति इसने कभी भी कहीं पर भी आपकी वजह से खुद को न रोका है, न सेल्फ सबोटेज किया है, न आपके साथ खुद को बांध के रखा है किसी भी तरीके से। इसने स्वयं को हमेशा खुला, ओपन रखा है। इसने अपने लिए बिल्कुल ऐसा चूज़ किया है कि इसको कोई बंधन ना पसंद है। आपकी मर्जी है, आपको रहना है तो रहो इसके साथ, नहीं रहना है तो मत रहो। इसको जैसे ज़िंदगी जीनी है ये जिएगा, ठीक है। इसका एटीट्यूड हमेशा इसी तरह का रहा। और छूट जाने के डर से या खो देने के डर से आप हमेशा वो उस एक जगह पर रुक कर देखते ही रहे, ठीक है। तो आपको ये सिखाया गया कि जब कभी ऐसा हो जीवन में तो आप गति करें, आप खुद को रोक के अब भी खड़े ना हो जाएं।
सामने देखिए, देखिए डेविल का कार्ड आ गया, सामने देखिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ना ही जीवन है, आपका सबसे बड़ा जीवन का लेसन, ठीक है। इसीलिए आपको एक डेविल दिया गया आपकी लाइफ में, एक डेविल एनर्जी दी गई। मैं देख रही हूँ इस व्यक्ति ने बहुत कर्म बंधन अपने बांधे, हर जगह जा जाके अपने कर्मों को बढ़ाया, ठीक है। वो तो चलिए उसकी एक सेपरेट जर्नी है, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, आपकी अपनी एक आत्मिक यात्रा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अगर आपने सरेंडर किया, ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति को अगर आपने सरेंडर किया तो ईश्वर आपसे तब खुश होते हैं जब आप, नो डाउट रिश्ते ज़रूरी हैं, लेकिन आप खुद को चुनते हैं, तब ईश्वर आपसे सच में खुश होते हैं। और ये आपको याद रखना चाहिए, इस जीवन का आपको सम्मान करना चाहिए किसी भी वजह से, क्योंकि हम किसी को समर्पित हैं, उसकी वजह से हम खुद को नहीं रोक सकते, जीवन की गति को नहीं रोक सकते। यही आपका इस लाइफ टाइम का लेसन है बहुत बड़ा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपने सीखी हैं, कुछ चीज़ें आप सीख रहे हैं। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ना, हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ हम सीख चुके हैं और परफेक्ट हो चुके हैं। तो लर्निंग इज़ अ प्रोसेस जो चलता है और चलता ही रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अब जब आप अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हो और अब आप अपने जीवन में सच्चे जो रिश्ते हैं वो मैनिफेस्ट करने की स्टेज पर हो, तब आपको आपके जीवन में सच्चे और अच्छे लोग मिलेंगे या मिलना शुरू हो चुके होंगे। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे जो आप पाओगे कि आप ही के जैसे हैं और लगभग आप ही के जैसी उनकी भी लाइफ की जो जर्नी है। तो अगर आपको भी ऐसे लोग कुछ मिलते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डेफिनेटली ऐसी सोल फैमिली के मिलने से आपकी जो इमोशनल हीलिंग है वो होएगी। आप जो इमोशनली आपने जो ट्रॉमा सहन किया है वो आपका जो है कवर होगा, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको अब जो देने जा रहे हैं ना, वो ये देने जा रहे हैं यूनिवर्स आपको कि आपके जीवन में जो है खुशियाँ आना, बाहर आना, आपके जीवन में अच्छा आपको मैनिफेस्ट होना और आपके जीवन में एक ऐसी मतलब आगे अब जब आप है ना कभी स्टक नहीं रहोगे, बल्कि आप चलते रहोगे आगे, ठीक है। आपके जीवन में आप अच्छा सब कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आ रही है वीडियो में, मुझे बाद में चेक करना पड़ेगा कि ये वीडियो का पार्ट है, मतलब वीडियो में आ गया है या नहीं आया है। तो अगर कुछ ट्रिम होता है तो प्लीज़ एडजस्ट करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरा ध्यान उधर चला गया क्योंकि कुछ ना कुछ बीच में आ रही है डिस्टरबेंस। तो अगर कोई बीच में ऐसा लगे आपको तो थोड़ा सा देखिएगा। पूरी सावधानी से वीडियो बनाने के बावजूद भी ऐसा हो जाता है, तो आप सोर्स से कनेक्टेड है। देखिए यहाँ द सोर्स का कार्ड है, आप सोर्स से कनेक्टेड हैं, आपको ईश्वरीय जो आशीर्वाद है ना वो प्राप्त है, ठीक है। तो कोई कितना ही अपने घोड़े पर सवार रहे, कितना ही अपने आप को गतिमान रखे, कितना ही कुछ भी रखे, सच बात यह है कि जब ये व्यक्ति अब जब लौट कर आएगा, या अब जब ये व्यक्ति अभी ये उसी एनर्जी में है, क्योंकि इसको लगता है कितने भी वक्त के बाद ये लौट कर आता है तो आप वहीं होते हैं इसका इंतज़ार करते हुए। तो आपको इसको लगता है कि आप वहीं मिलेंगे, लेकिन सच बात यह है कि इस बार जब तक ये वापस आएगा तब तक आप अपने जीवन में मूव ऑन कर चुके होंगे और यही इस व्यक्ति की सज़ा होगी, यही इस व्यक्ति का कर्मा होगा जो इसको भोगना होगा कि अब आप इसके जो है टेंट्रम नहीं लेंगे, अब आप इसका ये जो आना और जाना है ये नहीं सहेंगे, या फिर अब आप इसको और ज़्यादा चांस अपने जीवन में नहीं देंगे। यही इस व्यक्ति का सबसे बड़ा ट्रॉमा बनने वाला है। रही बात आपका जो लेसन था, आपने बहुत अच्छे से लिया है, आपने बहुत अच्छे से सहा है, उसको जिया है आपने उसको, मैं ये कह सकती हूँ, ठीक है। और आप उन चीज़ों से आगे बढ़ चुके, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, आप एक अच्छी ऊर्जा में हैं। तो ये थी आज की रीडिंग आपके लिए। लाइट चली गई दोस्तों, सो आपको गेट की आवाज़ आई होगी। तो
ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है प्लीज़ इस ऊर्जा को क्लेम करिए, और ऐसा कोई भी इंसान अगर आपके जीवन में भी है तो मुझे बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये व्यक्ति अपने कर्मों के भुगतान की स्टेज पर आ चुका है। आप बंधन मुक्त हो